बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिनों की ईडी कस्टडी में केजरीवाल को भेजा है। अब मामले पर अगली समाअत 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी सिर्फ बयान की बुनियाद पर हुई है। ऐसे बयान पर जेब कतरा भी गिरफ्तार नहीं होता। शराब पॉलिसी केस पे राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ाई गई। 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। बता दें कि इससे पहले 39 मिनट समाअत चलती रही। इस दौरान केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। केजरीवाल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस में मेरे नाम सिर्फ 4 जगह पर आया है। राघव मुंगटा के 7 बयानों में 6 बयानों में मेरा नाम नहीं है, लेकिन 7वें बयान में मेरा नाम लेते ही उसे जमानत मिल गई। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ बयानों के आधार पर एक सीएम को गिरफ्तार करने काफी है। इल्जाम लगाते हुए कहा कि ईडी का मकसद मुझे फंसाना है। वहीं केजरीवाल के जवाब में ईडी ने कहा कि सीएम कानून से ऊपर नहीं है। ईडी ने कोर्ट में अपनी बात रखी और अब आपको बता दें कि ईडी कोर्ट में जवाब दायर करती हुई भी 2 तारीख को भी नजर आएगी। अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी। सुनीता केजरीवाल मीडिया को लगातार खिताब करती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने फिक्र का इजहार किया। समाअत के दौरान सुनीता केजरीवाल की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। मैम, आप मिली है सर से, कुछ कहा सर ने, कुछ बात हुई? हाउ इज हिज हेल्थ मैम? मैम, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। तो सुनीता केजरीवाल को भी आपने सुना कि किस तरह से फिक्र का इजहार करती हुई नजर आई। उनकी ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी पैरवी करते हुए आज कोर्ट के अंदर भी नजर आए थे। महज किसी के बयान पर सीएम की गिरफ्तारी हो जाना, क्या ये जायज है? यही सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। उनके वकील भी जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे तो यही सवाल उठाया जा रहा था कि कोई पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब नहीं है तो फिर उन्हें कस्टडी में कैसे रखा जा सकता है। हालांकि ईडी का कहना है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सबूतों को और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त में रखना बेहद जरूरी हो जाता है।